उबल जा, अल्लाह का नाम है उबल जा। खाली पानी रखा है वो नहीं उबल रहा, चाय पता नहीं कब बनेगी। नाजरीन जैसे कि आप देख सकते हैं दूध डल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा माई टीवी। आज मैं आपके साथ अपना एक मिनी व्लॉग और एक बिज़ी संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी। उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी। क्विक शेयर करूँगी। डिटेल्स में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर आप लोग पूरी देखते नहीं हैं, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि छोटी सी शेयर करती हूँ आपके साथ डिटेल्स कि मैंने क्या किया। और लास्ट पे जो आप मुझे डिनर में देखेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस बिरयानी, वो इंशाल्लाह रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, तो आपने पूरी देखनी है। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए और व्लॉग्स देखने के लिए सबसे पहले आप हमारा उमैर टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो बताते हैं जी, आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था। सबसे पहले मैंने ले लिए थे 2 अंडे, जिनको मैंने बीट किया था, जिसमें मैंने डाला था नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। बस ये दोनों स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया। और फिर हमने सिंपली एक पैन लेना है, उसमें मैंने डाला है ऑयल। मैंने ऑयल डाला था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था क्योंकि ये क्रिस्पी टेक्सचर दूंगी मैं, तो आप चाहें तो इससे कम भी ऑयल ले सकते हैं। सबसे पहले हमने पैन में डाला ऑयल, उसके बाद एग स्प्रेड कर दिया, उसके ऊपर मैंने डाला है टोर्टिला रैप। जब ये रैप डालने के बाद एग आपने देखना है कि एक साइड से अच्छे से पक चुका है, तो हम करेंगे इसकी साइड चेंज। साइड चेंज करने के बाद हम इसमें मज़ीद फ्लेवर ऐड करने के लिए जो भी आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं घर पे, मोस्टली डेली रूटीन में हमारे पास टमाटो, अनियन, कोरिएंडर, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप स्पाइस लेवल करना चाहते हैं, आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा स्पाइस हमें नहीं पसंद और हम नहीं लेते, इस वजह से मैंने बहुत ही कम थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, लाइक 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला था और हाफ़ अ टीस्पून मैंने 2 एग में डाला था रेड चिली पाउडर, वो डाल दिया। उसके बाद बस मैंने टमाटो डाले और सैलड लीव्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है, उसकी लेयरिंग की। और इसको एक चीज़ी टेक्सचर देने के लिए मैंने इसमें चीज़ स्लाइस डाल दिए। दैट्स इट। आप इसमें डाल सकते हैं चिली गार्लिक भी डाल सकते हैं, आप अब इसमें डाल सकते हैं मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से। बस जी, मेरी ये जो थी फिलिंग जो मैंने करनी थी अपने रैप की, वो मेरी कंप्लीट हो गई है। इस पे बस मैंने डालूँगी जो है ना चीज़ पे, इसको मैंने थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए इस पे ब्लैक पेपर है वो स्प्रिंकल कर दिया है। बस अभी इसको मैं हाफ़ फोल्ड कर दूँगी। बस इसको हाफ़ फोल्ड करने के बाद इसको मैंने 2 मिनट के लिए बहुत ही लो फ्लेम पे रखना है कि चीज़ मेल्ट हो जाए। और उसके बाद जी हमारा ये टोर्टिला जो ब्रेकफास्ट है ये रेडी है। बस इसको मैंने निकालूंगी, इसको कट करूंगी, और ये इतना हैवी बन जाता है कि मैंने और उमैर ने इसको हाफ़ हाफ़ शेयर किया था। और मैं नाश्ता बनाते इतना लेट हो गई थी क्योंकि हमारी गैस चली गई बिफ़ोर टाइम ही, जिसका मुझे आइडिया भी नहीं था। सो मैंने जल्दी जल्दी हॉट प्लेट निकाली, उस पर मैंने अपना नाश्ता बनाया। बस उस पर ये होता है आपको 1 बाय 1 काम करना पड़ता है। तो नाश्ता करते ही इतने टाइम में ज़ोहर हो गई थी और मैं नमाज़ पढ़ के मैंने फटाफट बाज़ार भागने की थी। आज मैं इसलिए जा रही थी मार्केट, इतने सारे काम मैंने इसलिए जमा किए हुए थे क्योंकि अभी जनवरी है, फ़ेब का मंथ गुजार के इंशाल्लाह मार्च में रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं रमज़ान में बाज़ार नहीं जाती, मार्केट नहीं जाती। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है कि मैं अवॉइड करती हूँ रमज़ान में बाज़ार जाना, मार्केट जाना। मैं घर पे रहना ही पसंद करती हूँ। तो इसलिए थोड़ी सी रमज़ान की तैयारी और कुछ ईद की तैयारी, बस ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं अपनी फ्रेंड साथ बाज़ार गई थी। तो सबसे पहले, अच्छा, मैं आपके साथ इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं शेयर करी, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फिर वो टू मच टाइम हो जाता है वीडियो का, इसलिए फिर सब लोग देखते नहीं हैं। सो मैं थोड़ी सी अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम लोगों ने गए शॉप पे, जो मैंने कोई सूट्स ख़रीदने थे, मेरी सिस्टर की सारी चीज़ें वो ली। फिर उसके बाद हम लेसिस वाली शॉप पे गए, और ये जो शॉप है इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट किया था और बहुत मज़े की अच्छी चीज़ें थी इनके पास। बस इसी तरह हम लोगों ने जो जो मुझे चाहिए थी चीज़ें, वो हम लोगों ने सेलेक्ट की, कुछ पसंद की।
और मेरी हमेशा से कोशिश होती है, जो मैंने समर के न्यू ड्रेसेस बनाने होते हैं ना, वो मेरी कोशिश होती है कि मैं रमज़ान से पहले ही बनवा लूँ। और फिर मुझे अच्छा लगता है कि रमज़ान में जब फ्राइडे आता है ना, एवरी फ्राइडे न्यू ड्रेस पहनूँ, अच्छा लगता है। तो बस जी मैं वही सारी अपनी तैयारी कर रही हूँ चीज़ें। तो उसके लिए ड्रेसेस तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हुई थी, जो थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हम लोगों ने लेसिस मैच करनी थी, बटन्स, जो भी एसेसरीज़ होती हैं वो स्टिच होने से पहले वो सब कुछ मैंने जमा किया। उसके बाद जी फिर मैं गई थी नेक्स्ट बेडशीट्स की शॉप पे, क्योंकि मुझे हमेशा से याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम भी तब ऐसे करती थी, न्यू ईद के लिए मस्ट न्यू बेडशीट्स बनाती थी, सोफ़ा कवर्स चेंज किए, कुशन कवर्स चेंज किए। तो वो सब मेरी चाइल्डहुड मेमोरी में है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ें वैसे ही करूँ जैसे मेरी मामा करती थी, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग गए, कपड़ों की चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट की। फिर उसके बाद अब ये जो आप देख रहे हैं ना लेसिस, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था कि मैं यूज़ करूँगी या मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, मैंने क्या करना है। लेकिन जब मैं गई तो ये मुझे एक दो ऑप्शंस इतनी पसंद आई कि फिर मैंने अपने दिमाग में लगाया उस टाइम खड़े होकर, अच्छा कि मैं इस ड्रेस कैसे कर लेती हूँ। फिर मैंने उधर ही खड़े खड़े मेजर किया कि अगर मैं ये डिज़ाइन बना लूँ तो ये इतनी यूज़ होगी, इतनी यूज़ होगी, क्योंकि बिफ़ोर टाइम तो हमें आइडिया नहीं होता ना हम क्या डिज़ाइन बनाएंगे। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी मुझे चीज़ें मिल गई थी। और इधर मैं मेजर करी थी, अच्छा मैंने इस तरह करना है तो मैं इतनी लूँ, क्योंकि आजकल प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इतनी ज़्यादा प्राइसेस हो गई हैं कि आप फिर भी सोचते हो कि चलो आप ना थोड़ी थोड़ी पूरी पूरी चीज़ें लो कि बस आपका काम चल जाए, आपकी कंप्लीट हो जाए, एक्स्ट्रा लाइक वेस्ट ना हो कि आपने इतने पैसे लगाए हैं तो आपकी चीज़ें वेस्ट जाएँ। तो बस इसी तरह मैं पूरी चीज़ें मेजर करके, और समटाइम्स भूल भी जाती हूँ कि घेरे कितनी है, बाजू कितनी है, इस तरह सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करके मैंने अपनी चीज़ें कंप्लीट की, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद हम लोगों ने बेडशीट्स खरीदी, फिर हम गए शू की शॉप पे भी मैं गई थी। एक भी शूज़ मुझे पसंद नहीं आया, लिटरली पता नहीं, मुझे तो कोई शूज़ ही नहीं पसंद आया। मैं बहुत क्रेज़ी हूँ कपड़ों से ज़्यादा शूज़ के मामले में, कि अच्छे अच्छे आपके पास सैंडल्स होने चाहिए या स्लीपर्स मज़े के होने चाहिए। तो खैर वो तो हमारा वेस्ट ही रहा सारा चक्कर। लेकिन फिर ये था कि मैंने थोड़ी बेडशीट्स थी वो चूज़ की। और जो लाइट शेड्स होते हैं ना, वो तो मेरी वीकनेस है, मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, लाइट शेड्स की बेडशीट्स यूज़ करती हूँ ना जब, तो कोई घर पे आए ना या किसी के बच्चे हों जो मुझे पता ही कि गन मन करेंगे, तो मैं फ़ौरन से चेंज कर लेती हूँ। आई थिंक और भी बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें करते होंगे मेरी तरह, जिनके दिमाग में मेरे जैसा छोटा सा कीड़ा होता है ना कि गंदी ना हो ये सारी चीज़ें। तो बस मैंने बेडशीट्स अपनी चूज़ की, और ये सारी चीज़ें करते कराते इतना टाइम हो गया था, और अभी मैंने घर आके खाना भी बनाना था। खैर अब मैंने सोचा था, क्योंकि मैं ऐसे नहीं करती कि एक चीज़ है और आप चले गए हो फिर आप दो काम जमा किए। मैं एक ही दिन टाइम मैनेज करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड के साथ बाज़ार जाना होता है और वो भी बिज़ी होती है, और जब उसका होता है ना संडे ऑफ डे होता है, बिकॉज़ वो जॉब करती है। तो जैसे ही उसके पास फ्री टाइम होता है संडे का टाइम, तो मैं उसके साथ टाइम सेट करके, और मुझे होता है सेम डे में मैं अपने काफ़ी ज़्यादा काम मैनेज कर सकूँ। तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा सारी चीज़ें जमा करती हूँ, एक ही दिन 3-4 घंटे लगा के अपने सारे काम कंप्लीट करके, फिर मुझे होता है कि मैं बार बार बाज़ार नहीं जाऊँ कि अगर आपको आज एक चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है। सो मैं ट्राई करती हूँ एक लिस्ट बना लूँ, जो कि अच्छा भी रहता है कि आप लिस्ट बना लो अगर आपने किसी और की भी कोई चीज़ लेनी है, किसी का कुछ काम करना है, लाइक जैसे कभी मुझे अपनी नंद के लिए भी कुछ ख़रीदना है, या अपनी सिस्टर, क्योंकि मेरी सिस्टर भी बहुत कम बाज़ार जाती है तो वो अपनी चीज़ें मुझे ही बोल देती है। तो इस वजह से बहुत अच्छा रहता है आप एक लिस्ट बनाएं, एक ही दिन अपना टाइम लगाएं, रोज़ रोज़ बाहर भी ना जाएं। और बस जी देखें, ये सारे काम कंप्लीट करते करते इतनी शाम हो गई थी कि आपको वापसी पे अंधेरा नज़र आ रहा है। और लिटरली जब हम वापस आ रहे थे तो मगरिब की अज़ान हो गई थी, और हम इतना थक चुके थे, इतना थक चुके थे कि जिसका कोई हिसाब भी नहीं है बस। लेकिन मुझे ये टेंशन थी कि अभी मैंने वापस जाके खाना बनाना है। लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि मैंने आज बिरयानी ही बनानी है, और ये रास्ते में मैं फ़िशेस देख रही थी। जब हम छोटे बच्चे होते थे तो फिर ये सारे बच्चों के पास होती थी, और आई थिंक अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ये छोटी बेबी फ़िशेस ला के रखते हैं। और जी आप हमारा घंटा घर देख लें। तो बस ठीक है, अब हम वापस आ रहे थे, और वापस आके फिर जो अभी आप रेसिपी देखेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस में बिरयानी देखेंगे, वो मैंने टिक्का बिरयानी बनाई थी, चिकन टिक्का बिरयानी। तो उसकी डिटेल रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ 1-2 दिन में शेयर करूँगी, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ऑनेस्टली बहुत 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 मज़े की बनी थी। और
चलें जी, आज का मेरा डे कंप्लीट हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारे काम भी हो गए, मैंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो करनी थी वो कर ली, और अब मैं अपना खाना इंजॉय करती हूँ। और ये जो रेसिपी है ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। आपने ये बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, एंड ऑनेस्टली बहुत मज़े किया। आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपके साथ अपना कोई डेली रूटीन या अपना व्लॉग शेयर करूंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।